हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओके ओशियन ऑफ नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय खजानों के बारे में। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता है। इस धरती की कोख में इतना अकूत धन गड़ा है कि उसका कुछ प्रतिशत ही जमीन से बाहर निकाल लिया जाए तो 130 करोड़ लोगों के खातों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि भारत एक गरीब देश है। इसके साथ ही हमने अपने पूर्वजों से सुन रखा है कि भारत को सोने की चिड़िया, सोने की खान कहा जाता है। एक तरफ गरीब देश तो दूसरी तरफ सोने की चिड़िया। आखिर यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन भारत के संबंध में यह दोनों ही धारणाएं एकदम सच है। दरअसल भारत गरीब जनता के साथ ही राजाओं का, मुगलों का, शासकों का और मंदिरों का देश रहा है। इन राजाओं और शासकों ने अपने जीवन काल में इतना धन जुटाया कि न तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है और न ही उसे आंखों से देखना मुमकिन है। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत की धरती में इतना धन गड़ा है कि उसे निकाला जाए तो 130 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश का हर एक आदमी करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं ओके ओशियन ऑफ नॉलेज के साथ भारत के ऐसे ही 10 सबसे बड़े खजानों के बारे में। पहला है मानसिंह का खजाना। मानसिंह अकबर की सेना के कमांडर और जयपुर के शासक थे। इसके साथ ही वे अकबर के राष्ट्रीय कोर्ट के 9 रत्नों में से एक थे। 1580 में अफगानिस्तान से लौटने पर मानसिंह ने लूट कर लाई गई संपत्ति अकबर को नहीं दी थी। उन्होंने जयपुर स्थित जयगढ़ के किले में इसे छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है कि खजाने को किले के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड टंकियों में छुपाया गया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इस किले के मौजूद खजाने की खोज कराई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में खजाने की खोज को असफल बताया गया था। खोज अभियान के 6 महीने बाद जयपुर दिल्ली रोड को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसका क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। दूसरा है पद्मनाभ मंदिर का खजाना। 2011 में इस बात का खुलासा हुआ कि दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में 5 लाख करोड़ रुपए का खजाना है, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगी। फिर भी तहखाने को खोलकर देखने की मनाही थी, क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों को किसी अनहोनी घटना और अशुभ होने का डर था। 2011 में केक की निगरानी में पद्मनाभ स्वामी मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का खजाना निकाला गया था। यह खजाना त्रावणकोर के महाराजा का बताया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह खजाना त्रावणकोर के राज परिवार को सौंपा है। तीसरा है मोकंबिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोलूर में स्थित मोकंबिका मंदिर में भी खजाना दबा होने का दावा किया जाता है। खजाने के दावे से इतर मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। मान्यता अनुसार मंदिर के खजाने की सांप रक्षा करते हैं। यहाँ एक चैम्बर में सांप का निशान भी बना हुआ है। चौथा है सोनभंडार गुफा। यह गुफा बिहार के छोटे से शहर राजगीर की बहरगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। किंवदंतियों के मुताबिक सोनभंडार गुफा से भरा है और सोने बहुमूल्य खजाने का अकूत भंडार है। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक आयताकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को पता नहीं। इस गुफा में 2 कक्ष बने हुए हैं। यह दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद है। पहले कक्ष में सुरक्षा कर्मियों का कमरा माना जाता है, जबकि दूसरे कक्ष के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार ने अपना खजाना छुपाया था। यह भी कहा जाता है कि यह खजाना जरासंध का था। तमिल की एक कविता और कथा सत्यसारिता अनुसार नंद की 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उसने गंगा नदी की तली में एक चट्टान खुदवाकर उसमें अपना सारा खजाना गाड़ दिया था। 5वां है नादिर शाह का खजाना। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिल्ली में खूब लूटपाट की थी। कहते हैं कि लूटे हुए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ ही लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात ले गया था। कहते हैं कि खजाना इस भारी मात्रा में था कि वह संपूर्ण खजाने पर नज़र नहीं रख पाता था और इतने सारे खजाने को ले जाना भी कठिन था। ऐसे में उसके सिपाहियों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदुकुश पर्वत की किसी गुफा में कहीं छिपा दिया था, जो आज तक नहीं मिला। पहले भारत में सिकंदर आया था, फिर चंगेज़ खां। इसके बाद भारत पर हमला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों की फौज भारत में घुसी और भारत को तहस नहस कर लूट ले गई। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। उसमें ढेर सारा सोना था। बाबर भी यहाँ लूटने आया था। छठा है जहांगीर का खजाना। राजस्थान के अलवर में मुगल बादशाह जहांगीर का खजाना दबा होने की बात कही जाती है। कहते हैं कि जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान इस क्षेत्र में था और उसने यहीं के जंगलों में किसी गुप्त स्थान पर अपना खजाना दबा रखा था। 7वां है कृष्णा नदी का खजाना। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र बहुत समय से हीरो के लिए विख्यात रहे हैं। पहले यह क्षेत्र गोलकुंडा में शामिल था। यहीं से कोहिनूर हीरा निकला था। आज भी यहाँ कई हीरे दबे होने की बात कही जाती है। 8वां है चार मीनार गुफा। चार कमान घासी बाजार हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो चार मीनार को गोलकुंडा से जोड़ती है। यह गुफा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। यह गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय राज परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इसी गुफा में किसी चैम्बर में खजाना दबा हुआ है। 9वां है मीर उस्मान अली का खजाना।
किंग कोठी रोड, ओल्ड MLA क्वार्टर, किंग कोठी, हैदरगुड़ा, हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली के पास अकूत धन संपत्ति थी। कहते हैं कि उसने इसी कोठी में कहीं अपना धन खजाना दबा रखा है। 10वां है धनगांव में खजाना। मान्यता है कि राजस्थान के गांव धनगांव में हर कदम पर खजाना दबा हुआ है। यह एक राजस्थान के जबलपुर में स्थित है। यहाँ खजाना ढूंढने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ जहाँ भी खुदाई की जाए वहाँ खजाना मिलेगा। इस गांव में इतना खजाना है कि पूरे जबलपुर की काया पलटी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो पहुँचाते रहें।